नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सब लोग। आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी के अपने यूरिन पढ़ रहे थे। तो यूरिन का अपन ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था? यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन अपन ने पिछली नेक्स्ट क्लास जो हो गई थी अपनी, उसके अंदर अपन ने यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा कवर कर लिया था। देन अपन ने उसके बाद स्टार्ट किया था यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन। तो देखो, यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन जैसे ही अपन ने स्टार्ट किया था, तो केमिकल एग्जामिनेशन होता क्या है और करते क्यों, ये सारी चीजें अपन ने बताई। देन अपन उससे उसका कौन सा टेस्ट कर लिया था अपन ने? प्रोटीन टेस्ट। और प्रोटीन टेस्ट के दोनों मेथड अपन ने क्या कर लिए थे? पूर्ण रूप से कवर कर लिए थे। दोनों मेथड का नाम मैं एक बार फिर आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन से मेथड से अपन ने यूरिन के अंदर प्रोटीन को डिटेक्ट किया था। तो पहला मेथड था अपना हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। कौन सा मेथड? हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड। और दूसरा अपना मेथड था सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड। कौन सा मेथड? सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड। दोनों ही मेथडों से क्या कौन सी चीज डिटेक्ट करी जाती है यूरिन के अंदर? प्रोटीन। यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या यूरिन के अंदर प्रोटीन एब्सेंट है। अगर नॉर्मल रेंज से 125 मिलीग्राम पर डे से अगर ऊपर जा रहा है प्रोटीन यूरिन के अंदर, तो कौन सी कंडीशन हो जाती है? प्रोटीनो यूरिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन टेस्ट के अंदर कि प्रोटीनो यूरिया कंडीशन क्या होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर जो यूरिन में प्रोटीन डेली पास आउट होता है वो कितना होता है? 125 मिलीग्राम पर डे होता है। अगर उससे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है, तो कौन सी कंडीशन हो जाती है? प्रोटीनो यूरिया। प्रोटीनो यूरिया। प्रोटीनो का मतलब प्रोटीन और यूरिया का मतलब यूरिन। अगर प्रोटीन के अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर यूरिन पास आउट हो रहा है तो वो कंडीशन हो जाती है प्रोटीनो यूरिया। दोस्तों, उसी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए केमिकल एग्जामिनेशन को आगे जारी रखते हुए अपना नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं शुगर टेस्ट की। यूरिन के अंदर शुगर टेस्ट, यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड करते हैं, या उसको अगर यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है तो अपने कौन कौन सी डिजीज, अपना जो शरीर है कौन कौन सी डिजीज इंडिकेट करता है कि ये अपने शरीर के अंदर ये बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रोटीन टेस्ट, सॉरी शुगर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? शुगर टेस्ट। किसके अंदर? यूरिन के अंदर। कौन सा टेस्ट पढ़ेंगे? शुगर टेस्ट इन यूरिन। देखो, शुगर क्या होता है? शुगर क्या होती है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अपने सेकेंड ईयर के अंदर कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री चलती है, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट के टाइप पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों चार प्रकार का होता है। एक तो होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड, तीसरा टाइप होता है ओलिगोसेकेराइड, और चौथा टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड। देन इसके बाद अपन कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़ते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा फंक्शन करता है या कौन कौन सा काम करता है या क्या क्या काम अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। देन इसके बाद पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, कि अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, यानी अपनी शरीर को, अपनी जो शरीर के अंदर सेल्स है उनको खाने के लिए कुछ चीज चाहिए, क्योंकि अपनी शरीर अगर कोई काम करेगा तो थकावट होगी, और थकावट होगी तो अपन को क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो खाना कौन प्रोवाइड करवाता है अपने शरीर को? कार्बोहाइड्रेट। तो उसको कहते हैं कि अपने जो शरीर की सेल्स होती है उनके द्वारा जो फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। इस प्रकार अपन कार्बोहाइड्रेट को क्या पढ़ते हैं वहां पे? पूर्ण रूप से कंप्लीट इस टॉपिक को किसके अंदर कवर करते हैं? सेकंड ईयर के अंदर बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ हल्का फुल्का अपन क्या पढ़ रहे हैं? शुगर टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि शुगर क्या होता है या कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो दोस्तों देखो, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन इस नाम में ही छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है? कार्बो का मतलब कार्बन, कार्बो का मतलब कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर का मॉलिक्यूल। तो दोस्तों, वाटर का मॉलिक्यूल किन किन से मिलकर बना होता है? एक तो इसके अंदर होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और एक क्या होती है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या बन गई? ऐसा कंपाउंड या ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो दोस्तों, समझ में आया कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, ये डेफिनेशन क्या है? पूर्ण रूप से
बिल्कुल 100% क्या नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी अपने पास रीजन है या इसका भी अपने पास क्या है, प्रूफ है। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी कार्बोहाइड्रेट की आपको डेफिनेशन क्या बताई थी कि ऐसा मोलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जो किस किस से मिलकर बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, उसे क्या कहते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट या शुगर कहते हैं। तो दोस्तों अपन ने एक फॉर्मूला और लिखा एसिटिक एसिड का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, जिसके अंदर देखो कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। लेकिन ये तो दोस्तों एसिड है, ये तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। लेकिन अपन ने क्या बताया यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में, जो कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये दोस्तों, ये भी चीज कार्बन है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है और इसके अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। लेकिन इसको तो अपन कार्बोहाइड्रेट ना कह के क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन सही भी है लेकिन 100% क्या नहीं है, सही नहीं है। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो पूर्ण रूप से हर कंडीशन के अंदर क्या होती है, लागू होती है। ये डेफिनेशन कई कंडीशन के अंदर तो लागू हो जाती है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि CH3C डबल बॉन्ड OH, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन इसको अपन क्या, कार्बोहाइड्रेट ना कहकर क्या कहते हैं, ये एसिड कहते हैं या अम्ल कहेंगे फिर। तो दोस्तों अपन दूसरी और जो बिल्कुल 101%, बिल्कुल 101% एकदम क्या है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, ठीक है। हर कंडीशन के अंदर, हर फॉर्मूले के अंदर वो डेफिनेशन क्या होती है, लागू होती है। तो उस डेफिनेशन को अपन क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कार्बन किस किस से, कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो अपन कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन लिखेंगे अब। कार्बोहाइड्रेट आर द पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जिसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो पॉली का मतलब तो एक से ज्यादा, पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, और हाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह। कौन सा समूह, OH ग्रुप। पॉली का मतलब तो एक से ज्यादा और OH, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप। देन एल्डिहाइड क्या होता है, CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप, CHO ग्रुप। इस एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। देन कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। इसे, ये फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, कीटोन का होता है, जिसके अंदर एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। और पोली का मतलब एक से ज्यादा और हाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह। ऐसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऐसे हिंदी में लिखेंगे अपन, ऐसे समूह या ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप, ये तीनों चीज अगर प्रेजेंट है। OH ग्रुप तो कितने होंगे, एक से ज्यादा हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है और पांच भी हो सकता है। लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप एक होगा और कीटोन ग्रुप एक होगा। ये कार्बोहाइड्रेट की क्या है, 101% बिल्कुल एक्यूरेट क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप उपस्थित होते हैं या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल, ग्लूकोज, जिसको अपन आम भाषा में या जनरल लैंग्वेज में अपन क्या कहते हैं, शुगर, और हिंदी में कहते हैं शक्कर। ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, मीठा होता है, जैसे शक्कर मीठी होती है ना, उसी प्रकार ग्लूकोज भी क्या होता है, मीठा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब इस फॉर्मूले को अपना एक जनरल बेसिक फॉर्मूला और होता है। वो सारे फॉर्मूले जितने भी बने कार्बोहाइड्रेट के, चाहे वो ग्लूकोज हो,
चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे वो गैलेक्टोज हो, चाहे वो मैनिटोल हो, कोई सा भी प्रकार का, चाहे वो मोनोसेकेराइड हो, चाहे वो डाइसेकेराइड हो, चाहे वो ओलिगोसेकेराइड हो, या चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो, सब जितने भी कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है सब उस फॉर्मूले के अनुरूप चलते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2O। यहाँ पे दोस्तों एन क्या है, एन है नंबर ऑफ कार्बन, एन है नंबर ऑफ कार्बन। अब दोस्तों देखो, इस फॉर्मूले के अंदर ये वाला जो सूत्र है ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, अपना जो बेसिक फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, उसके अंदर इसको क्या करते हैं, फिट करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला इसके अनुरूप बना है या नहीं बना। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर बना के देखते हैं। जैसे एन मैंने यहाँ पे क्या बताया कि नंबर ऑफ कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको अपन किसकी जगह रख देंगे, एन की जगह रख देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ग्लूकोज का सूत्र बताया आपको कि C6H12O6, इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 6। तो देखो दोस्तों, कार्बन की जगह एन की जगह लिखो 6, तो 6 लिख दिया, देन H2O लिख दो। और फिर अपन ने मैंने बताया कि एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो वापिस एन की जगह 6 लिखो यहाँ पे। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला देखो आप, C6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 12। ठीक है, और ओ के नीचे कुछ भी नहीं है, तो अपन जिसके नीचे कुछ भी नहीं है अपन उसका एक कौन सा मॉलिक्यूल मान सकते हैं कि इसका एक मॉलिक्यूल है। तो जैसे ही 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, O6। तो दोस्तों देखो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ये इसके अंदर फिट हो रहा है। अपना जो बेसिक फॉर्मूला था किसका, कार्बोहाइड्रेट का, बिल्कुल फिट हो गया ना। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो एन नंबर ऑफ कार्बन है, तो एन की जगह क्या लिखेंगे, 6। एन की जगह लिख दिया अपन ने 6, H2O अपन ने एज इट इज ऐसे के ऐसे लिख दिया, और फिर वापस H2O किसके ब्रैकेट में है, एन के ब्रैकेट में है, तो एन की जगह वापस अपन ने क्या लिखा, नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 6। तो जैसे इस फॉर्मूले को अपन सोल्व करेंगे तो अपना फॉर्मूला जो अपन ने कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का बताया था वो अपना फॉर्मूला क्या आ गया, निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की जनरल डेफिनेशन होती है, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल बेसिक फॉर्मूला होता है। और अब इस फॉर्मूले को अपन ने क्या कर दिया, बिल्कुल आइडेंटिफाई भी कर दिया कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, वो इसके अंदर कैसे अपन ने फिट किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अब ये चीज अपन ने क्या कर ली कि शुगर क्या होती है, ग्लूकोज क्या होती है, जनरल इंट्रोडक्शन था शुगर का। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद अपना जो टॉपिक है शुगर टेस्ट इन यूरिन, वो अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपन ने प्रोटीन टेस्ट के अंदर एम पढ़ा था, उसके बाद प्रिंसिपल, देन उसके बाद रिएजेंट कौन सा काम मिलेंगे, रिक्वायरमेंट, देन उसके बाद अपन प्रोसीजर, फिर रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद लास्ट फाइनल टॉपिक होता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। उसी प्रकार सारा सिस्टम से अपन क्या पढ़ेंगे, शुगर टेस्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं शुगर टेस्ट इन यूरिन। यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं। और उसका कौन सा मेथड पढ़ेंगे अपन, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। देखो दोस्तों, बेनेडिक्ट तो एक रिएजेंट आता है जो अपने इसके अंदर टेस्ट करते हैं, उसके अंदर यूरिन के अंदर बेनेडिक्ट रिएजेंट डालते हैं। तो बेनेडिक्ट तो क्या है, एक रिएजेंट है। क्या है दोस्तों, रिएजेंट है, जिसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं या किन किन से मिलकर ये बेनेडिक्ट रिएजेंट बना होता है। एक तो होता है दोस्तों कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर कौन सा होता है दोस्तों, ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और ब्लू कलर उसको कौन प्रोवाइड करवाता है,
कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो कॉपर होता है वो कौन से कलर, कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है दोस्तों। एक होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर आता है सोडियम साइट्रेट, क्या आता है, सोडियम साइट्रेट। ये सारे कंपोनेंट या ये सारे कंपोजिशन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो होता है कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। इसके अंदर कॉपर कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। NaHCO3 को इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट। और एक होता है सोडियम साइट्रेट। तीन कंपोजिशन से मिलकर क्या बना होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट बना होता है। देन इसके बाद इसमें दूसरा टर्म्स आ रहा है क्वालिटेटिव। देखो दोस्तों, टेस्ट दो प्रकार के पढ़ते हैं अपने, एक तो पढ़ते हैं क्वालिटेटिव और एक पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर तो अपन क्या होता है कि जैसे अपन आज पढ़ रहे शुगर टेस्ट इन यूरिन, यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर अपन ओनली टेस्ट जब रिजल्ट देते हैं किसी टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद और अपने रिजल्ट में क्या दिया, ये चीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो अपन उसकी क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। और दूसरा टेस्ट मैंने आपको बताया कौन से प्रकार का होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। क्वांटिटेटिव टेस्ट में अपन क्या बताते हैं कि उसकी रेंज बताते हैं कि कितनी अमाउंट के अंदर अगर यूरिन आ रहा है, तो यूरिन के अंदर शुगर आ रही है तो उस शुगर का क्या बताएंगे अपन, अमाउंट बताएंगे। अगर कोई सा भी टेस्ट पढ़ते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं अपन, हेमेटोलॉजी के अंदर हीमोग्लोबिन का पढ़ते हैं अपन सालीज मेथड, ठीक है, तो सालीज मेथड कौन सा, एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है। उसके अंदर अपन क्या नहीं बताते, क्वालिटी नहीं बताते कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, अपन उसके अंदर बताते हैं हीमोग्लोबिन की रेंज, कि अपन ने जो टेस्ट परफॉर्म किया इतनी रेंज के अंदर, जैसे 10 ग्राम पर डीएल या 10 ग्राम परसेंटेज या 11 ग्राम परसेंटेज या 12 ग्राम परसेंटेज, तो अपन ने उसकी क्या बता दी, क्वांटिटी बता दी कि इतनी मात्रा के अंदर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्वालिटेटिव टेस्ट अलग होते हैं और क्वांटिटेटिव टेस्ट अलग होते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट में तो अपन ओनली प्रोटीन प्रेजेंट है या कोई चीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो बताते हैं। और क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या होता है, उसके अंदर अपन क्या बताते हैं कि ये टेस्ट अपन कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए शुगर टेस्ट कर रहे हैं यूरिन के अंदर, तो शुगर कितनी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है दोस्तों। तो अपन शुगर को ओनली एब्सेंट या प्रेजेंट, शुगर का एक ही टेस्ट पढ़ते हैं अपन, शुगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी नहीं बताते, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्वालिटेटिव टेस्ट। ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना टेस्ट का पूरा बायोडाटा कि बेनेडिक्ट का मतलब क्या होता है। बेनेडिक्ट एक प्रकार का रिएजेंट है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट होता है, जो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, और कॉपर उसके अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। दोस्तों जब अपन इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल के अंदर क्या पढ़ेंगे कि कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में गिरावट आ रही है। जैसे ही ये +2 के अंदर था तो इसका अपचयन कौन करेगी, शुगर करेगी। शुगर के अंदर कौन करेगा, मैंने आपको अभी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन या शुगर की डेफिनेशन में बताया था कि शुगर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक होता है कीटोन ग्रुप। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कॉपर का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, और कॉपर को कौन अपचयन करके कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में ले आएंगे, +1 स्टेट में ले आएंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन ये सॉरी कॉपर +1 में आएगा, तो पहले या जब कॉपर +2 में था तो कौन से कलर का था, ब्लू कलर का था। जैसे ही इसका रिडक्शन होगा या अपचयन होगा, जो किसके द्वारा होगा, शुगर के द्वारा होगा, तो कॉपर जो कौन सी स्टेट के अंदर आ जाएगा, +1 के अंदर, और इसका दोस्तों कलर कौन सा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये चीज अपन इसका क्या पढ़ेंगे, ये चीज इसका क्या है, प्रिंसिपल है। तो आपको समझ में आया कि शुगर टेस्ट इन यूरिन कौन से मेथड से करते हैं, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। इसमें बेनेडिक्ट का मतलब क्या होता है और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, और इसमें रिएजेंट कौन सा लेते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट लेते हैं, जिसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या होता है, एक तो होता है कॉपर सल्फेट जो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, उसका रिडक्शन होके वो कौन से कलर का हो जाता है, रेड कलर का यानी लाल कलर का हो जाता है। और इसके अंदर होता है NaHCO3 जिसका होता है सोडियम, Na का मतलब तो सोडियम, और HCO3 को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, और एक होता है सोडियम साइट्रेट। ठीक है दोस्तों। अपन पढ़ेंगे इसका अब वापस वही सिस्टम से, एम, प्रिंसिपल, रिएजेंट, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, रिजल्ट एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस।
अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको कि अपना बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर कितनी प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, शुगर अपन दो तरीके से नापते हैं। एक तो नापते हैं फास्टिंग शुगर, जो ब्लड शुगर होती है अपनी बॉडी के अंदर, वो दो तरीके की होती है। अपन दो तरीके के टेस्ट करते हैं शुगर के। एक तो करते हैं फास्टिंग, फास्टिंग यानी भूखा रहे, भूखा इंसान जो होता है, जो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ठीक है। और एक बोलते हैं पीपी, पीपी का मतलब होता है पोस्ट प्रेंडियल। इसका मतलब होता है कि खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद। प्रेंडियल को अपन मील भी बोलते हैं, मील यानी भोजन। मील यानी क्या होता है? भोजन। शुगर दो तरीके से अपन में चेक करते हैं। एक तो करते हैं फास्टिंग शुगर, और एक करते हैं पीपी, पोस्ट प्रेंडियल या आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। तो दोस्तों ब्लड शुगर की जो फास्टिंग की रेंज होती है अपनी बॉडी के अंदर, वो होती है 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसकी रेंज क्या होती है फास्टिंग शुगर की? 70 से 110 मिलीग्राम पर डीएल। और दोस्तों पीपी यानी पोस्ट प्रेंडियल या खाना खाने के बाद अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल कितनी शुगर प्रेजेंट होनी चाहिए? तो दोस्तों वो शुगर होती है 70 से 140 मिलीग्राम पर डीएल। तो ये तो क्या हो गई अपनी शुगर हो गई किसके अंदर? बॉडी के अंदर। फास्टिंग की शुगर की रेंज होती है 70 से 110 मिलीग्राम पर डीएल। एंड पीपी यानी पोस्ट प्रेंडियल या खाना खाने के बाद शुगर की रेंज होती है 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है दोस्तों, अब अपनी क्या करती है? किडनी काम करती है। देखो दोस्तों, अगर नॉर्मल रेंज के अंदर शुगर अपनी बॉडी में प्रेजेंट है तो किडनी के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो सेल्स होती है अपनी बॉडी के, उनके द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है? यूटिलाइज कर लिया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट के अंदर अपनी बॉडी के अंदर शुगर वो हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, या प्रोडक्ट शुगर का जो बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है, तो किडनी क्या करेगी? उसको पूर्ण तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएगी। अगर किडनी पूर्ण तरीके से उस शुगर को फिल्टर नहीं कर पा रही, तो अगर पूर्ण रूप से शुगर फिल्टर नहीं हो पा रहा, तो वो किसके अंदर आने लग जाएगा? यूरिन के अंदर आने लग जाएगा। तो देखो दोस्तों, जो पेशेंट शुगर से सफर करते हैं, जिनके अंदर डायबिटीज मेलाइटस होता है, जब भी वो यूरिन पास आउट करते हैं, तो जिस जगह पर या जिस प्लेस पर उन्होंने यूरिन पास आउट किया है, तो कभी भी आप देखना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, जहां उन्होंने, जो डायबिटीज पेशेंट होता है और जहां यूरिन पास आउट किया था, तो उस जगह पर क्या लग जाते हैं? चींटी या कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उनके यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? शुगर प्रेजेंट है या मीठा प्रेजेंट है। तो दोस्तों मीठी चीज पे तो क्या ही बैठती है? चींटियां ही बैठती है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से उनकी जो शुगर, जो यूरिन होता है, उस जगह क्या लगते हैं? चींटे लगते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो पेशेंट शुगर से सफर कर रहा है, उसके जो टॉयलेट करता है या जो यूरिन पास आउट करता है, उसके अंदर चींटियां क्यों लगती है? क्योंकि उसके अंदर क्या आ रही है? शुगर आ रही है। तो दोस्तों एक चीज और, अपनी बॉडी के अंदर मैंने बताया फास्टिंग शुगर इतनी होती है, कितनी होती है? 70 से 110। और पीपी होती है यानी पोस्ट प्रेंडियल शुगर होती है 70 से 140। अब कितनी शुगर हो जाएगी कि वो यूरिन के अंदर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी? लगभग 180 के आसपास, लगभग 180 के बराबर या 180 से ज्यादा। अगर बॉडी के अंदर शुगर का जो रेंज है वो बढ़ चुकी है, देखो 170 160 तक तो कोई बात नहीं, 160 तक तो फिर भी अपनी बॉडी, जो किडनी होती है, यूरिन शुगर को फिल्टर कर देती है, शुगर को फिल्टर करके जो बॉडी है अपनी, उसको यूटिलाइज कर लेती है। लेकिन जैसे ही 180 के ऊपर शुगर का जो रेंज है अपनी बॉडी के अंदर चली जाती है, तो उसको जो किडनी होती है फिल्टर नहीं कर पाती। फिल्टर नहीं कर पाएगी तो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। अगर बॉडी ने उसको यूटिलाइज नहीं किया या बॉडी ने उसको अडेप्ट नहीं किया, तो वो शुगर कहाँ आने लग जाएगी? यूरिन के अंदर आने लग जाएगी। और जैसे ही यूरिन के अंदर शुगर आएगी, तो वो क्या हो जाएगा? पेशेंट, अपन क्या कह देंगे? इस पेशेंट के क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है, या ये पेशेंट किससे सफर कर रहा है? शुगर की बीमारी से सफर कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल वैल्यू शुगर की ये होती है। और अगर 180 मिलीग्राम पर डीएल से अगर ज्यादा कंडीशन आ रही है या ज्यादा शुगर वो बन रही है उसके शरीर के अंदर, तो किस में आने लग जाती है? यूरिन के अंदर आने लग जाती है। और इस कंडीशन का नाम होता है ग्लूकोसूरिया। क्या बोलते हैं? ग्लूकोसूरिया। देखो इसमें दो नाम है, ग्लूको और यूरिया। तो ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकाको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। और यूरिया का मतलब होता है यूरिन। यानी कि यूरिन के अंदर क्या आने लग गया? ग्लूकोज आने लग गया, या क्या आने लग गया? शुगर आने लग गया। जैसे ही 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा शुगर उसकी बॉडी के अंदर बनने लग जाता है, तो शुगर कहाँ आने लग जाएगी? यूरिन के अंदर आने लग जाएगी। और जैसे ही यूरिन के अंदर शुगर आएगी, तो अपन उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? ग्लूकोसूरिया। क्या बोल देते हैं? ग्लूकोसूरिया।
ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाइवा के अंदर बार बार ये एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ग्लूकोसूरिया कौन सी कंडीशन है, तो आपको उसको आंसर देना पड़ेगा। 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा अपने बॉडी के अंदर शुगर बन रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन हो जाती है, ग्लूकोसूरिया। क्यों हो जाती है, देखो दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है आपको, यूरिया का मतलब यूरिन, यूरिया का मतलब यूरिन, और ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज को ही तो क्या कहते हैं अपन, शुगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आया होगा समझ में ये चीज। आपको फिर एक बार जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर शुगर का वैल्यू क्या होता है, और शुगर का वैल्यू ये होता है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अपना वही कंटिन्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। दोस्तों इसका अपन एम पढ़ेंगे। एम में देखो मैंने आपको कल भी बताया था, एज इट इज वही लाइन लिखनी होती है, जो चीज डिटेक्ट करनी है उसी को अपन को चेंज करना है, बाकी एज इट इज क्या है, पूरी की पूरी लाइन वही रहती है। तो एस्टिमेशन ऑफ शुगर, एस्टिमेशन ऑफ शुगर इन गिवन यूरिन सैंपल, एस्टिमेशन ऑफ शुगर इन गिवन यूरिन सैंपल, ये अपना क्या हो गया, एम हो गया। देन उसके बाद पढ़ेंगे अपन इसका प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसका अपन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल में मैंने आपको अभी बताया था, जब मैंने बेनेडिक्ट रिएजेंट बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर कॉपर सल्फेट होता है, जो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, जो कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, उसमें कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन में था, +2 ऑक्सीडेशन, और इसका नाम होता है क्यूप्रिक आयन। क्या होता है, इसको क्यूप्रिक आयन बोलते हैं, और कौन से कलर का होता है दोस्तों, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब जैसे इसका वो क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट है, ये शुगर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका क्या कर देगी, रिडक्शन कर देगी, यानी अपचयन कर देगी, किसके अंदर, कॉपर +1 के अंदर कर देगी। जैसे ही कॉपर +1 के अंदर करेगी, तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस आयन, और इसका कौन सा कलर हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। क्या होता है, शुगर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, जो क्या करता है, कॉपर +2 को कॉपर +1 में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, या इसका क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। जैसे इसका रिडक्शन होगा, तो कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +1 में, और इसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो पहले ब्लू कलर का था, वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है दोस्तों, आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, या अपनी जो नोट और नोटबुक थी उसके अंदर आपने इसको क्या लिया, लिख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसका तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्या पढ़ा था, इसका रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट काम में लेते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट, जिसके अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, और क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, और क्या होता है, सोडियम साइट्रेट होता है। इसका नाम तो है कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट।
और ये होता है सोडियम साइट्रेट। ठीक है, इसके अंदर कॉपर कौन सी कंडीशन का होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो ये अपना हो गया रिएजेंट। देन अपन इसके पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अंदर वही सारी चीज, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, टेस्ट ट्यूब। उसके बाद लेते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, जो क्या काम आता है, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के काम आता है। और उसको कब यूज लेते हैं, जब टेस्ट ट्यूब को क्या किया जाता है, बुनसन बर्नर पर गर्म किया जाता है। टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर टेस्ट ट्यूब रैक, जिसके अंदर क्या रखी जाती है, टेस्ट ट्यूब को रखी जाती है, टेस्ट ट्यूब रैक। और क्या लेते हैं, एक बुनसन बर्नर, क्या लेते हैं, बुनसन बर्नर। ये सारे अपने क्या है इसके अंदर रिक्वायरमेंट। रिएजेंट आपको समझ में आया, बेनेडिक्ट रिएजेंट। इसी रिएजेंट के कारण इस टेस्ट का नाम क्या पड़ा, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। किसका, शुगर का। और किसके अंदर करते हैं अपन, यूरिन के अंदर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रोसीजर, कि यूरिन के अंदर अगर अपन को शुगर डिटेक्शन करना है तो उसका प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं अपन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर क्या होगा दोस्तों, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, एक ग्लास की टेस्ट ट्यूब ली अपन ने, नीट एंड क्लीन, क्या लेते हैं, नीट एंड क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब। ठीक है, बिल्कुल साफ और सुथरी, बिल्कुल इन्फेक्टेड डिसइंफेक्टेड क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। और वो क्या लेते हैं, ग्लास की लेते हैं। ठीक है, उस ग्लास की टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन क्या करते हैं, 5 ml क्या करते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल करते हैं। कौन सा रिएजेंट, 5 ml क्या किया अपन ने, बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल किया। अपन ने क्या कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल कर दिया। बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल करने के बाद उसमें क्या डालते हैं अपन, 3 से 4 ड्रॉप। कितनी ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप। किसकी ऐड करते हैं, यूरिन की ऐड करते हैं। अपन ने क्या कर दी, 3 से 4 ड्रॉप किसकी ऐड कर दी अपन ने, यूरिन की ऐड कर दी। किसके अंदर, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर। ये ऐड करने के बाद अपन क्या लेंगे, बुनसन बर्नर लेंगे, क्या लेंगे, बुनसन बर्नर। ठीक है दोस्तों, बुनसन बर्नर लिया और बुनसन बर्नर लेने के बाद इसको क्या करेंगे, अपन टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, टेस्ट ट्यूब को जैसे ही गर्म करेंगे तो अपन को क्या दिखाई देगा, प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में अवक्षेप। क्या दिखाई देता है, अवक्षेप दिखाई देता है। और वो कौन से कलर का दिखाई देता है, उसकी ट्रिक है GYOR। क्या बोलते हैं, ग्योर। जी से ग्रीन कलर की पीपीटी दिखाई देती है, कौन से कलर की, ग्रीन पीपीटी। वाई से येलो पीपीटी, कौन से कलर की पीपीटी, येलो कलर का प्रेसिपिटेट या येलो कलर का अवक्षेप। ओ से दोस्तों ऑरेंज कलर का अवक्षेप, कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का। और आर से रेड कलर का अवक्षेप, कौन से कलर का, रेड कलर का अवक्षेप। तो दोस्तों जैसे ही अपन ने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने क्या फिल किया, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल किया। 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल करने के बाद उसके अंदर क्या डालते हैं अपन, 3 से 4 ड्रॉप अपन किसकी डालते हैं, यूरिन की डालते हैं। यूरिन की डालने के बाद अपन क्या लेते हैं, बुनसन बर्नर लेते हैं। बुनसन बर्नर को अपन चालू करते हैं, चालू करने के बाद अपन इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। कितने मिनट तक, 3 से 4 मिनट तक इसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। ठीक है दोस्तों, किस पर गर्म करना है अपन को, किस, बुनसन बर्नर के ऊपर। जैसे ही बुनसन बर्नर के ऊपर गर्म करेंगे तो अपन को क्या दिखाई देगा, प्रेसिपिटेट दिखाई देगा या अवक्षेप दिखाई देगा। तो कौन से कलर का अवक्षेप दिखाई देगा, उसकी ट्रिक है GYOR। क्या बोलते हैं, ग्योर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ग्योर। और क्या होता है उसकी ट्रिक, GYOR। जी से ग्रीन पीपीटी, वाई से येलो पीपीटी, ओ से ऑरेंज पीपीटी और आर से रेड पीपीटी। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या है, प्रोसीजर है। अब अपन इसकी क्या लिख लेंगे, लैंग्वेज लिख लेंगे।
अब अपन क्या लिखते हैं, प्रोसीजर की लैंग्वेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोसीजर की लैंग्वेज लिखते हैं। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, टेक ए क्लीन एंड ड्राई ग्लास टेस्ट ट्यूब। क्या लेंगे, एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ड्राई क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे। और उसके अंदर क्या करेंगे, फिर अपन 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल करेंगे। क्या करेंगे, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल करेंगे। एड 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने क्या कर दिया, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल कर दिया। बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल करने के बाद उसके अंदर अपन क्या डालेंगे, यूरिन डालेंगे। और यूरिन कितना डालेंगे, 3 से 4 ड्रॉप किसकी डालेंगे, यूरिन के अंदर डालेंगे। एड 3 to 4 ड्रॉप ऑफ यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। जैसे यूरिन की ड्रॉप डाली, अपन क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। मिक्स इट वेल, अच्छे से अपन उसको क्या करेंगे, यूरिन को और बेनेडिक्ट रिएजेंट को अपन क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अपन क्या करेंगे, बुनसन बर्नर लेंगे और बुनसन बर्नर पर उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितने मिनट तक, 3 से 4 मिनट तक, जब तक वो उबलने लग जाए, नहीं लग जाए या बॉईल होने लग जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हीट द बुनसन बर्नर इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, अपन हीट करेंगे। किस पर, बुनसन बर्नर पर। बुनसन बर्नर पर हीट करेंगे तो फिर अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से कलर की अपन को पीपीटी प्राप्त हुई है। ऑब्जर्व इट, ये अपना क्या है, प्रोसीजर क्या है। जैसे देखो क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन क्या करेंगे, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल कर देंगे। 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट फिल कर दिया। फिल करने के बाद इसमें क्या डालेंगे, अपन 3 से 4 ड्रॉप किसकी डालेंगे, यूरिन की डालेंगे। यूरिन की ड्रॉप डाल दी। यूरिन की ड्रॉप डालने के बाद इसमें क्या करेंगे, अपन इसको गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व करने अपन को कौन से कलर की पीपीटी दिखाई देगी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्रीन कलर की अगर पीपीटी दिखाई दे रही है अपन को, तो उसको अपन दे देंगे +1। इसके अंदर +1 प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर येलो कलर की पीपीटी दिखाई देती है तो उसको अपन देंगे +2। अगर ये ऑरेंज कलर की दिखाई देती है तो अपन उसके दे देंगे +3। और अगर रेड कलर की पीपीटी दिखाई दे रही है तो उसके अंदर कहेंगे कि इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है। किसके अंदर, शुगर आ रही है। किसके अंदर, यूरिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार इसका क्या देते हैं, अपन रिजल्ट देते हैं। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसका रिजल्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब अपन इसका क्या पढ़ेंगे, रिजल्ट। कौन से कलर की पीपीटी आई थी अपने, GYOR। पहली आई थी ग्रीन पीपीटी। कौन से कलर की पीपीटी, ग्रीन कलर की पीपीटी। देन आई थी फिर येलो कलर की पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। तीसरा कलर आता है ऑरेंज कलर। और चौथे कलर का कौन सा अवक्षेप आता है, रेड कलर का अवक्षेप। ठीक है दोस्तों, अगर ग्रीन कलर की पीपीटी आ रही है तो अपन क्या दे देंगे, या तो ट्रेस दे देंगे। ट्रेस का मतलब होता है कि बहुत कम अमाउंट के अंदर क्या आ रहा है, शुगर आ रही है। किसके अंदर, यूरिन के अंदर। ट्रेस ना देके इसको अपन क्या देते हैं, +1 भी दे सकते हैं कि यार बहुत कम अमाउंट के अंदर। अगर येलो कलर की पिपेट आ रही है तो अपन क्या दे देंगे, +2। यानी प्लस, ट्रेस से हल्का सा ज्यादा क्या आ रहा है, प्रोटीन शुगर आ रही है। किसके अंदर, यूरिन के अंदर। अगर ऑरेंज कलर की पिपेट आ रही है तो अपन क्या देंगे, +3। और अगर रेड कलर की पिपेट आ रही है तो क्या दे देंगे अपन, +4। या हाई अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है। इस प्रकार अपन क्या देते हैं, शुगर का रिजल्ट देते हैं। किसके अंदर, यूरिन के अंदर। कौन सी ट्रिक है, GYOR। ये क्या है, ट्रिक है किसकी, रिजल्ट को याद करने की। जी से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। और अगर कोई किसी स्टूडेंट को या मेरे कोई साथी भाई बहन है उसको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है दोस्तों, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट हो जाती है? शुगर प्रेजेंट हो जाती है, और कितने अमाउंट में? 180 मिलीग्राम पर डे से, पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर इससे ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर शुगर बन रहा है तो वो किसके अंदर आने लग जाता है? यूरिन के अंदर आने लग जाता है। अपन उसका क्या देते थे? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में पहला और दूसरा दो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस, कौन सा मेलाइट? शुगर डायबिटीज मेलाइटस टाइप का, उससे सफर कर रहा है, तो उसके भी उसके भी यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? शुगर प्रेजेंट होती है। और कोई रीनल डिजीज है, या रीनल डिजीज या रीनल प्रॉब्लम, ठीक है, रीनल प्रॉब्लम का मतलब, रीनल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि उसकी जो किडनी है सही तरीके से वर्क नहीं कर रही, या वो जो बॉडी के अंदर शुगर है उसको क्या नहीं कर पा रही? यूटिलाइज नहीं कर पा रही। जैसे ही शुगर अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में बनने लग जाता है तो किडनी काम नहीं करती, उसको पूर्ण रूप से अवक्षेप पूर्ण रूप से छान नहीं पाती, तो वो चीज किसके अंदर प्रेजेंट हो जाती है? यूरिन के अंदर। और यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से क्या निकलने लग जाती है? बाहर निकलने लग जाती है। किसके किसके अंदर? रीनल डिजीज के अंदर। या रीनल अपनी किडनी क्या होती है? काम करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आई होप आपको शुगर टेस्ट इन यूरिन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आपको एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने अब तक श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री श्याम।